रेल की पटरी पर आम वाली चुड़ैल। तेरे बिना दिल नहीं लगदा। हाँ, तेरे बिना दिल नहीं लगता। तू ही मेरी है जिंदगी, तू ही मेरी है हर खुशी। हाय, ये मेरे आम, इनके बिना तो सच में मेरी कोई जिंदगी नहीं। आम की खुशबू कितनी अच्छी है। ओए 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 ओए, मज़ा आ जाएगा खाकर। मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से तोड़ लेती हूँ, फिर मैं उसी जगह खाऊंगी जहाँ मेरा मन करता है खाने का हमेशा। ऐसा कहकर चुड़ैल टोकरी में कुछ आम रखकर रेल पटरी की ओर जा पहुंचती है और वहां बैठकर आम चूस चूस कर खाती है। आहा, मजा आ गया। ये आम नहीं, जान है मेरी। कितने सुकून से इसे मैं खाना चाहती थी, लेकिन मैं खा नहीं पाई। पर मरने के बाद तो अब आम ही आम है, यही आम खाऊंगी। कितनी खुली हवा आती है और इस ट्रेन की पटरी पर बैठने में जो मज़ा है वो तो किसी और जगह है ही नहीं। जल्दी आम खा लेती हूँ, पता चले ट्रेन आ रही हो। चुड़ैल मजे से ट्रेन की पटरी पर बैठकर आम खा रही थी। तभी वहां तेज रफ्तार में ट्रेन आ रही थी। ये देखकर चुड़ैल कहती है, मेरे आम भी खत्म नहीं हुए और ये ट्रेन आ गई। आम तो मैं यहीं खाऊंगी, रेल की पटरी पर बैठकर, चाहे मुझे ट्रेन को या इसमें बैठे लोगों को गायब भी क्यों ना करना पड़े। अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर एक हाथ से आम खाकर दूसरे हाथ से वो ऐसा जादू करती है कि चलती हुई ट्रेन अचानक से रुक जाती है। वो जितना ट्रेन ड्राइवर ट्रेन आगे बढ़ाने की कोशिश करता है मगर नहीं बढ़ा पाता। तभी टीटी और ड्राइवर कहते हैं, अरे महेश, ये क्या हो रहा है? जरा देखो, इतनी कोशिश कर रहा हूं पर ट्रेन चल रही है। आई, सब खैरियत तो है ना? रुको रुको, मैं उतर कर चेक करता हूं। जैसे ये कहकर टीटी पटरी पर जाता है तो चुड़ैल को देखता है और कहता है, हे, कौन हो तुम? खाने के लिए तुम्हें यही जगह मिली है क्या? चलो हटो यहाँ से। अरे मेरी बात सुनाई नहीं देती, हटो। हट जा, मुझे आम खाने दो। कोई मुझे परेशान करे खाते वक्त मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे कोई महारानी है क्या? शक्ल दिखा, शक्ल शक्ल क्यों नहीं दिखा रही अभी तक? शक्ल देखनी है मेरी तो देख। चुड़ैल आम छोड़ जैसे ही उसे अपनी शक्ल दिखाती है, उसे देखकर टीटी के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं। वो डरते डरते वापस ट्रेन ड्राइवर के पास जाता है। ट्रेन ड्राइवर उससे कुछ पूछता है। इतने में चुड़ैल ट्रेन ड्राइवर की गर्दन पकड़कर कहती है, तुम लोगों ने मुझे चैन से आम नहीं खाने दिया, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सफर पर नहीं पहुंचने दूंगी, मरोगे सब। अरे छोड़ दो मुझे, हमसे गलती हो गई, अरे हमें जाने दो। अरे बाप रे बाप, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल हमारी ट्रेन में, आम खाने वाली चुड़ैल। हाँ, मैं एक चुड़ैल हूँ और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। फिर ट्रेन में बैठे और लोगों के पास जाकर भी उन्हें मार देती है। तो कुछ लोग चुड़ैल को देखकर ट्रेन से उतरकर भाग जाते हैं। एक आदमी अपने सामान और आम की थैली लेकर जा रहा था। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो कहती है, रुक रुक, जा रहा है या आम लेकर? देखने से तो बहुत ताजे और मीठे लगते हैं। अपनी जान बचाना चाहता है तो ये आम मुझे दे दे। जी नहीं, ये मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरे बच्चों के आम है, उन्होंने मुझसे गांव से मंगवाए हैं। लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। आम देगा या नहीं, या मैं बाकी लोगों की तरह तुझे मार डालूं? ठीक है, देता हूँ। आधे आधे आम करते हैं, ठीक है? क्या है ना, मैं बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से आम लेकर आ रहा हूँ। चल ठीक है, जल्दी कर। तभी चुड़ैल और वो आदमी आमने सामने आम का हिस्सा करने के लिए बैठते हैं। तो विजय कहता है, देख, ये एक तेरा और एक मेरा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। ये दो तेरे, दो मेरे, हाँ, ये तेरे 3 और ये मेरे 3। देखो, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, है ना? आमने सामने कर रहा हूँ, बराबर है ना? हाँ बराबर है, जल्दी से कर और आम दे। ये 4 तेरे हैं, ये 4 तेरे आम और ये 4 मेरे आम। अब आम खत्म हो गए, बराबर हिस्सा हो गया, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, पर मुझे मेरे आम कम लग रहे हैं और तेरे ज्यादा। अरे पागल है क्या? तेरे सामने ही तो मैंने बराबर आम किए हैं। झूठा इंसान लग रहा हूं मैं तुझे, हैं? पागल चुड़ैल, इसे तो गिनती भी नहीं आती।
मैथ में जरूर अंडे लाई होगी अपने टाइम में। नहीं नहीं, तू जा जा। चुड़ैल को बेवकूफ बनाकर विजय वहां से ज्यादा आम ले जाता है। पटरी पर वापस आकर जब ये आम खाती है तो वो कहती है, अरे लगता है वो आदमी मुझे बेवकूफ बनाकर चला गया। कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी आम का बाग है और लेने जाती हूँ आम, इनसे मेरा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो फिर से आम के बाग में जाकर ढेर सारे आम को लाकर पटरी पर दिन रात खाती है। यदि कोई ट्रेन वहां आ जाती थी, कोई उसे आम खाते समय परेशान करता था, तो उसे वो मौत के घाट उतार दिया करती थी। अचानक से लोगों की मौत होने से और ट्रेन बीच में रुक जाने से ट्रेन अधिकारी को इस बात की खबर हो जाती है और लोगों की मौत का पता लगाने के लिए रेल अधिकारी महेंद्र एक बार उस रेल पटरी पर ट्रेन चलाकर आता है। चुड़ैल बड़े मजे से आम खा रही थी, वो उसकी ट्रेन को रोक देती है। तभी महेंद्र कहता है, लगता है ये चुड़ैल यही है, इसने ट्रेन रोक दी, अब मुझे उसे रोकना होगा। बाकी कुछ होता है तो महाबली हनुमान तो है ही मेरे साथ। महेंद्र ट्रेन से उतरकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, तुम ही हो ना वो चुड़ैल जिसने इस रेल पटरी पर कब्जा कर रखा है? आती जाती ट्रेन को रोक देती हो, फिर उन लोगों को मार डालती हो। आखिर क्यों कर रही हो ये सब? ओह, तो कोई मुझसे पूछताछ करने आया है। मेरे हुलिये से दिखाई नहीं देता तुझे? मैं ही हूँ वो चुड़ैल जो लोगों को मार देती है। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं यहाँ पर इत्मीनान से आम खा रही होती हूँ और ये ट्रेन और ट्रेन के लोग बीच में आ जाते हैं, सारा मूड खराब हो जाता है। तुझे आम खाने के लिए यही रेल की पटरी मिली हुई है? आखिर क्या संबंध है तेरा पटरी से? जाकर वादियों में आम खा, स्विमिंग पूल में जा, पेड़ के ऊपर बैठकर खा, यहाँ ही क्यों? सुन बे खजूर, कुछ समय पहले की बात है। मैं बहुत गरीब थी, मेरे घर में कोई नहीं था और मेरे पास पैसे नहीं थे और उस समय आम का सीजन था। आम को देख देख कर मेरा आम खाने का जी कर रहा था। मैं लोगों से आम मांगती थी तो वो मुझे धक्का मारकर भगा दिया करते थे। एक दिन मुझे इस रेल की पटरी के बराबर में ढेर सारे आम का बाग मिला तो मैंने वहाँ से कुछ आम चुरा लिए। आखिरकार मुझे इतने सारे आम खाने के लिए मिल ही गए। अब यहाँ से आम लेकर अपने घर में खाऊंगी। निम्मू अपने हाथ में बहुत सारे आम लिए रेल पटरी से गुजर रही थी कि पटरी में उसका पैर फंस जाता है। सारे आम गिर जाते हैं और वो भी गिर पड़ती है। फिर अपना पैर निकालकर आम को इकट्ठा करती ही है कि इतने में ट्रेन आ जाती है और उसे मार देती है। बस तभी से ही मैं रेल की पटरी पर भटक रही हूँ और आम को यहीं बैठकर खाना पसंद करती हूँ। एक इंसान जो कब से आम खाना चाहता था, उसे आम नहीं मिलते और वो खाने से पहले ही मर जाती है तो आत्मा तो उसकी भटकेगी ही ना। अरे आम तुमने नहीं खाए, इस चक्कर में तुम बाकी लोगों को क्यों मारे जा रही हो? चली जाओ अब यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? दोबारा ऐसा बोला तो जान ले लूंगी। तुम्हें जाना ही होगा, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। बताओ, चुपचाप आम मरने के बाद खाना चाहती हो, ये हमेशा के लिए गायब कर दूं तुम्हें? तू मुझे धमकी दे रहा है? अभी बताती हूँ तुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल महेंद्र के ऊपर अपनी शक्तियों से वार करती है। वो ट्रेन के पास जाकर गिरता है। तभी महेंद्र गुस्से में आकर कहता है, अरे तूने मुझे ललकारा है, अब तो गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। हनुमान जी, नहीं नहीं नहीं, हनुमान चालीसा, नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ से भगाओ मत। मैं आम खा लूंगी आम के पेड़ पर बैठकर और कभी भी रेल की पटरी पर नहीं आऊंगी। मेरे साथ ऐसा मत करो, चुप हो जाओ। वादा कर, तू वापस इस रेल पटरी पर नहीं आएगी और ना किसी इंसान को परेशान करेगी। अगर ऐसा हुआ तो हनुमान चालीसा पूरी पढ़ दूंगा। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए, वादा है मेरा। ऐसा कहकर चुड़ैल हमेशा के लिए उस रेल पटरी से चली जाती है और आम के पेड़ पर बैठकर ही आमों का मजा लेती है, जिसके बाद फिर कोई हादसा कभी नहीं होता। आगरा में एक नई तरह की ट्रेन लॉन्च हुई थी। वो ट्रेन चारों तरफ से बिल्कुल आम की तरह डिजाइन की गई थी। उसकी सीटों से लेकर छत और दीवारों तक, अंदर बाहर से सब कुछ बिल्कुल आम की तरह था। अरे वाह, इस ट्रेन ने तो मेरा दिल ही जीत लिया। क्यों आकाश? अब तेरा दिल लिया हो या नहीं, इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, क्यों आशीष? हाँ बिल्कुल, ये तो पागल है। हाँ हाँ, बस अब ज्यादा मेरी टांग मत खींचो, जल्दी से ट्रेन में चलो वरना सारी सीटें फुल हो जाएंगी। आज मैंगो ट्रेन का पहला सफर था। बहुत सारे लोग उसमें सफर के लिए आए थे। आकाश, आशीष और नीमा भी उसी में सफर के लिए चढ़ गई। मैंगो ट्रेन एक इतनी अनोखी ट्रेन थी कि वो एक मालगाड़ी की तरह भी काम करती थी। उसमें ऊपर की तरफ बहुत ही रसीले आम भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा रहे थे। नीमा देख, यहाँ ऊपर की तरफ कितने रसीले आम हैं।
तेरी तो जरूर इन पर नियत खराब हो रही होगी। हाँ, जस्ट शट अप, मुझसे बात मत करो, समझे? दोनों की दोनों नक चढ़े। अरे अब मुझे क्यों नकचड़ा बोल रही है? इसी तरह से मैंगो ट्रेन में सभी का खट्टा मीठा सफर जारी था कि तभी ट्रेन में कुछ सर्वेंट्स मैंगो से बनी डिशेस जैसे मैंगो कुल्फी, मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम और भी वगैरह वगैरह लेकर आए और सभी को वो डिशेस सर्व करने लगे। अरे वाह, मैंगो ट्रेन में मैंगो डिशेस, यम! सर, क्या आप इसमें से कुछ लेना चाहेंगे? अरे मन तो कर रहा है कि सारे ही डिशेस ले लूं, लेकिन ये तो बहुत महंगी है ना। नहीं नहीं, यहाँ हमारी मैंगो ट्रेन में किसी भी डिश की कोई कीमत नहीं ली जाती है। जितना मर्जी चाहिए उतना खाइए, वो भी बिल्कुल फ्री। क्या? तब तो आप हमें ये सब कुछ ही दे दीजिए। दोनों की दोनों भिखारी हो क्या? अरे थोड़ी सी तो शर्म करो। शर्म तुम ही करती रहो नीमा, हम तो अब बस पेट पूजा करेंगे। ट्रेन का सफर जारी था। चलते चलते मैंगो ट्रेन एक खौफनाक जंगल से गुजरी। ड्राइवर ने अचानक ही ट्रेन की रफ्तार को घटा दिया और सभी को चुप रहने का ऑर्डर दिया गया। यहाँ अचानक इतनी शांति क्यों हो गई? अरे तुम नहीं जानते, इस जंगल से गुजरने वाली बहुत सारी ट्रेन कभी लौट कर नहीं आई हैं। माना जाता है कि इस जगह पर भूतों और चुड़ैलों का कब्जा है। बस इसीलिए कुछ देर जरा सभी शांति बनाए रखें। सारी यूजलेस बातें हैं। भला इस जमाने में भूत और चुड़ैल होते हैं क्या? नीमा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसे ट्रेन की खिड़की से एक भूत का हाथ दिखाई दिया। नीमा उसे देखकर जोर से चिल्लाई। नीमा, क्यों चीख रही हो? वहाँ कुछ था, मैंने देखा। आशीष, भला इस जमाने में भूत और चुड़ैल होते हैं क्या? शट अप। वो लोग ऐसा बोल ही रहे थे, तभी एक चुड़ैल छत में से पार होकर ट्रेन के अंदर आ गई। वाह, इतने सारे आम और इंसान साथ में, मजा आ गया। आ जाओ साथियों, सारे आम हमारा इंतजार कर रहे हैं। चुड़ैल के ऐसा बोलते ही वहां 2 भूत और 2 चुड़ैल और आ गई और उन्होंने पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया। वो सभी मिलकर ट्रेन के ऊपर से सारे आमों को उतारने लगे। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये आकाश, आशीष, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे घबराओ मत नीमा, हिम्मत रखो। भूत और चुड़ैलों को आम लेने से रोकने के लिए वहां टीटी और उन आमों के मालिक भी आए, लेकिन उन्होंने उन सभी को आमों में ही बदल दिया और वो सभी आम लेकर वहां से चले गए। मैंगो ट्रेन उस जगह से वापस आ गई। मैंगो ट्रेन का ये हादसा अब मैंगो ट्रेन से भी ज्यादा फेमस हो गया था। ट्रेन के ड्राइवर ने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और बहुत कम लोग ही मैंगो ट्रेन से सफर कर रहे थे। अब यह बात रेलवे अधिकारी मुकुल तक पहुंच चुकी थी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतनी खतरनाक जगह पर रेलवे ट्रैक बिछाने की जरूरत क्या थी। मैंगो ट्रेन को बंद भी नहीं किया जा सकता है, इससे लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मुकुल बहुत परेशान था। अब मैं इस सबसे कैसे पीछा छुड़ाऊं? तभी मुकुल को कुछ याद आया और वो एक तांत्रिक बाबा के पास गया। प्रणाम बाबा। बोल बच्चा, क्यों आया है? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ कहती है कि जब दुनिया तुम्हारी परेशानी का हल न निकाल सके तो भगवान के आगे झुक जाया करो। आज मैं भी उस भगवान से कुछ मांगने आया हूँ। सुना है बाबा, आप बहुत ज्ञानी हो। आप जिंदा लोगों की नहीं लेकिन मुर्दों की सरकार हो। आप मेरी मदद करें बाबा। क्या मदद चाहिए तुझे? मुकुल तांत्रिक बाबा को सारी बात बता देता है। तांत्रिक मुकुल के साथ मैंगो ट्रेन पर पहुंच जाता है। चल बच्चा, अब सफर शुरू कर। जी बाबा। मुकुल एक ड्राइवर अरेंज करके तांत्रिक के साथ ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन चलनी शुरू हो गई। यह खबर टीवी तक पर दिखाई गई। सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे कि ट्रेन सही सलामत वापस आएगी कि नहीं। बाबा, वो जंगल बस आने ही वाला है। घबरा मत बच्चा, बाबा सब संभाल लेगा। ट्रेन चलती हुई जंगल में पहुंच गई। आमों की खुशबू को सूंघकर सारे भूत और चुड़ैल फिर से आम लेने पहुंच गए। तभी तांत्रिक बाबा ने भी ट्रेन में हवन करना शुरू किया। मुकुल ने बाबा की पवित्र भभूत से एक पवित्र रेखा बनाई। बाबा, ये रेखा क्यों बनवाई? बस देखता जा। बाबा, जरा जल्दी कीजिए। हवन को हवन की तरह ही तो करना होगा, नहीं तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी।
उधर बाबा मंत्रों का जाप करके हवन की सामग्री अग्नि को समर्पित कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भूत और चुड़ैल अपना काबू खो रहे थे। बाबा ने जोर जोर से मंत्र का जाप किया और सभी भूत और चुड़ैल उस पवित्र रेखा के अंदर इकट्ठा हो गए। बंद कर ये मंत्र, वरना तुझे भी आम बनाकर चूस जाऊंगी। क्यों कैद किया है तूने हमें? तुम मुझे बताओ कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, क्या करने आए हो? क्यों मासूम लोगों की जान लेने और उनका नुकसान कराने पर तुले हुए हो? मुझे बताओ, वरना मैं इस हवन की आखिरी सामग्री भी अग्नि को समर्पित कर दूंगा और ऐसा करते ही तुम भी जल जाओगे, समझे? भूत और चुड़ैल तांत्रिक की बात सुनकर डर गए। नहीं, ऐसा मत करना। हमें इंसानों से कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो बस आम खाना पसंद है और कुछ भी नहीं। आम खाना पसंद है? तो इसका मतलब तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं, आम खाने आते हो। हाँ, सही समझा तूने। रुक जाइए बाबा, इन्हें खत्म मत कीजिए, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो यहाँ न जाने इस जंगल में और कितने भूत और चुड़ैल होंगे, वो भी यहाँ हमसे अपना बदला लेने आ जाएंगे। कह तू तो सही रहा है, तो फिर इनका क्या किया जाए? देखो, हम तुम्हें जाने देंगे, लेकिन मुझसे वादा करो कि अब से कभी भी तुम इस ट्रेन के आसपास भी नहीं दिखोगे। और रही आमों की बात, तो मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैंगो फैक्ट्री से बात करके तुम्हारी जरूरत के हिसाब से मैंगोज भिजवा दिया करूंगा। इससे ना हम परेशान होंगे और ना तुम। भूत और चुड़ैल थोड़ा सोचते हैं, फिर वो मुकुल की बात को मान लेते हैं। ठीक है, हमें मंजूर है। तांत्रिक मुकुल को देखकर मुस्कुराया। पहली बार मैंने ऐसा इंसान देखा है जो सभी की भावनाओं को समझता है। मुझे तुम्हारा फैसला बहुत अच्छा लगा मुकुल, खूब तरक्की करो बेटा। तांत्रिक ने मुकुल को खूब सारी दुआएं दी। मैंगो ट्रेन सही सलामत वापस लौट आई, जिसे देखकर सभी न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और सभी जगह हंगामा मच गया। अब लोग मैंगो ट्रेन को पहले से भी ज्यादा पसंद कर रहे थे और फिर से सभी कुछ ठीक हो गया।